श्रीमद् देवी भागवत पुराण छठा स्कंद अध्याय 12 और 13। प्रस्तावना। नरेटर नमस्ते। आज हम सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण के छठे स्कंद के अध्याय 12 और 13 की रोचक कथा। यह कथा तीर्थों की महिमा, चित्त की शुद्धि का महत्व और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा को दर्शाती है। हम देखेंगे कि कैसे महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की शत्रुता आदि और बक के रूप में युद्ध का कारण बनी और अंत में ब्रह्मा ने उन्हें शाप मुक्त किया। आइए इस कथा में डूब जाएं। दृश्य 1। राजा और व्यास की बातचीत। स्थान राजा जनमेजय का दरबार पात्र। राजा जनमेजय, महर्षि व्यास। राजा जनमेजय उत्सुकता से, हे मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास जी, कृपया मुझे इस पृथ्वी पर स्थित तीर्थ स्थानों, पवित्र क्षेत्रों और पवित्र नदियों के नाम बताएं। वहां स्नान करने और दान देने से क्या फल मिलते हैं और वहां की यात्रा और कार्यों के नियम क्या हैं? व्यास गंभीर स्वर में, सुनिए हे राजन, मैं आपको तीर्थों के बारे में बताता हूँ। नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, वेत्रवती, चर्मणवती, सरयू, तापी और साबरमती प्रमुख हैं। तीर्थों में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रवास, प्रयाग, नैमिषारण्य और अर्बुदारण्य प्रसिद्ध हैं। पर्वतों में श्रीशैल, सुमेरु, गंधमादन और झीलों में मानसरोवर, बिंदु सरोवर और अक्षोद। इन सभी स्थानों पर मां भगवती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु हे राजन, तीर्थों में जाने, दान करने, व्रत रखने, यज्ञ करने और तपस्या करने का फल तभी मिलता है जब द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और चित्त शुद्धि हो। चित्त शुद्धि सबसे कठिन है क्योंकि मन अनेक विषयों में भटकता रहता है। उदाहरण के लिए महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र, जो गंगा के तट पर रहते थे और वेदों के जाता थे, फिर भी ईर्ष्या और शत्रुता के कारण आदि और बक के रूप में युद्ध करने को मजबूर हुए। राजा जनमेजय, कृपया इस युद्ध के कारण को विस्तार से बताएं। व्यास अवश्य हे राजन, यह कथा राजा हरिश्चंद्र से शुरू होती है। दृश्य 2। हरिश्चंद्र का वचन। स्थान राजा हरिश्चंद्र का महल पात्र। राजा हरिश्चंद्र वरुण ब्राह्मण रूप में। हरिश्चंद्र, जल के स्वामी वरुण देव, यदि आप मुझे पुत्र प्रदान करें तो मैं नरमेध यज्ञ करूंगा और अपने पुत्र को आपको बलि चढ़ाऊंगा। नरेटर वरुण प्रसन्न हुए और रानी गर्भवती हुई। कुछ समय बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रोहित रखा गया। महल में उत्सव मनाया गया और राजा ने बहुत दान दिया। वरुण ब्राह्मण रूप में गंभीर स्वर में, हे राजन, अब अपना वचन पूरा करो, नरमेध यज्ञ करो और अपने पुत्र को बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र चिंतित, हे ब्राह्मण, मेरी पत्नी को शुद्ध होने में 1 माह लगेगा, कृपया तब तक प्रतीक्षा करें। वरुण सहमति में, ठीक है, मैं 1 माह बाद आऊंगा। नरेटर 1 माह बाद वरुण फिर आए। वरुण अब यज्ञ करो। हरिश्चंद्र घबराते हुए, मेरा पुत्र अभी शुद्ध नहीं हुआ है, जब वह क्षत्रिय बनेगा तब मैं यज्ञ करूंगा। वरुण कुछ क्रोधित, ठीक है, पर अधिक विलंब न करें। नरेटर समय बीता और वरुण फिर आए। वरुण अब समय आ गया है, यज्ञ करो। हरिश्चंद्र दुखी स्वर में, हाय, मेरा पुत्र रोहित भय से भाग गया है, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। वरुण क्रोधित, तुम झूठे हो, तुमने मुझे बार बार धोखा दिया, तुम्हें जलोदर रोग का शाप हो। नरेटर वरुण के शाप से राजा हरिश्चंद्र गंभीर रूप से बीमार हो गए। दृश्य 3। रोहित का पलायन। स्थान पर्वत की गुफाएं। पात्र रोहित, यात्री इंद्र ब्राह्मण रूप में। नरेटर इधर रोहित को अपने पिता की बीमारी का समाचार मिला। रोहित उदास, हाय, मेरे कारण पिताजी को यह दुख हुआ, मुझे तुरंत उनके पास जाना चाहिए। इंद्र ब्राह्मण रूप में दयालु स्वर में, रुको हे राजकुमार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हें बलि चढ़ा देंगे? वह बीमारी से क्रूर हो गए हैं। रोहित सोचते हुए, आप ठीक कहते हैं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। नरेटर इंद्र की माया से प्रभावित होकर रोहित गुफा में ही रुक गया। दृश्य 4। वशिष्ठ की सलाह। स्थान राजा का महल पात्र। हरिश्चंद्र वशिष्ठ। हरिश्चंद्र कमजोर स्वर में, हे वशिष्ठ, मैं इस रोग से बहुत पीड़ित हूं, अब क्या करूं? वशिष्ठ, हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र 13 प्रकार के होते हैं। आप एक ब्राह्मण बालक खरीद लें और उसे बलि चढ़ा दें, इससे वरुण प्रसन्न होंगे और आपका रोग ठीक हो जाएगा। हरिश्चंद्र आशान्वित, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। नरेटर राजा ने अपने मंत्री को एक ब्राह्मण बालक ढूंढने का आदेश दिया। दृश्य 5। शुंभ शेप की खरीद। स्थान अजगर्त का घर
फिर यज्ञ स्थल पात्र, मंत्री अजिगर्त, शुनहशेप, विश्वामित्र, वरुण, नरेटर। मंत्री ने नगर नगर गांव गांव खोज की और अंत में एक गरीब ब्राह्मण अजिगर्त को पाया जिसके 3 पुत्र थे। मंत्री अजिगर्त से, हे ब्राह्मण, राजा नरमेध यज्ञ के लिए एक बालक चाहते हैं, क्या आप अपने पुत्र को देंगे? आपको मनचाहा धन मिलेगा। अजिगर्त लालच में, ठीक है, मैं अपने मझले पुत्र शुनहशेप को देता हूं। नरेटर, मंत्री शुनहशेप को राजा के पास ले गया। यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। विश्वामित्र शुनहशेप को बंधा देखकर दयालु स्वर में, हे राजन, इस निर्दोष बालक को मत मारो, इसे मुक्त करो। प्राचीन काल में क्षत्रिय अपने शरीर की बलि देते थे, दूसरों की नहीं। हरिश्चंद्र दृढ़, मुझे अपना वचन पूरा करना है। विश्वामित्र क्रोधित फिर दयालु, ठीक है। शुनहशेप से, हे बालक, डरो मत, मैं तुम्हें वरुण मंत्र देता हूं, इसका जाप करो। शुनहशेप भयभीत फिर मंत्र जपते हुए, ओ भगवते वरुणाय। नरेटर, शुनहशेप के मंत्र जप से वरुण प्रकट हुए। वरुण प्रसन्न, हे बालक, तुम मुक्त हो, और हे राजन, तुम्हारा रोग ठीक हुआ। नरेटर, वरुण ने शुनहशेप को मुक्त किया और राजा को रोग मुक्त किया। विश्वामित्र प्रसन्न हुए, पर हरिश्चंद्र ने उनकी बात नहीं मानी, जिससे विश्वामित्र के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। दृश्य 6, वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप। स्थान वन, फिर मानसरोवर पात्र। विश्वामित्र, वशिष्ठ, ब्रह्मा। नरेटर, कुछ समय बाद विश्वामित्र ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर हरिश्चंद्र से उनका सारा राज्य और संपत्ति मांग ली। विश्वामित्र वृद्ध ब्राह्मण रूप में, हे राजन, मुझे सब कुछ दान दो। हरिश्चंद्र विवश, जैसी आपकी आज्ञा। नरेटर, वशिष्ठ ने अपने यजमान हरिश्चंद्र को दुखी देखा और क्रोधित हुए। वशिष्ठ क्रोध में, हे विश्वामित्र, तुमने क्षत्रिय होकर ब्राह्मण का वेश धरा और मेरे यजमान को ठगा। तुम बगुला बनो। विश्वामित्र प्रतिशाप, और तुम आदि पक्षी बनो। नरेटर, इस प्रकार दोनों महर्षि पक्षी बन गए। विश्वामित्र, बक और वशिष्ठ आदि पक्षी बनकर मानसरोवर के तट पर रहने लगे। वे 10,000 वर्षों तक नाखूनों और चोंचों से एक दूसरे से लड़े, जैसे 2 उन्मत्त शेर। उनके शरीर रक्त रंजित हो गए। दृश्य 7, ब्रह्मा का हस्तक्षेप। स्थान मानसरोवर पात्र। ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र। नरेटर, दोनों मुनियों के इस भयंकर युद्ध को देखकर ब्रह्मा देवताओं के साथ वहां आए। ब्रह्मा दयालु स्वर में, रुको, हे मुनियों, यह युद्ध समाप्त करो, मैं तुम्हें शाप से मुक्त करता हूं। नरेटर, ब्रह्मा के वचनों से वशिष्ठ और विश्वामित्र अपने मुनि रूप में लौट आए। उन्होंने एक दूसरे से मित्रता की और अपने आश्रमों को लौट गए। उपसंहार। व्यास, हे राजन, यह कथा दर्शाती है कि चित्त की शुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। बिना इसके तीर्थ, तप और व्रत व्यर्थ है। सात्विक श्रद्धा ही पूर्ण फल देती है। जो लोग काम, क्रोध और लोभ से मुक्त होकर देवी के चरणों में ध्यान करते हैं, वे इस संसार सागर को आसानी से पार कर लेते हैं।